टी राजा, वह कुत्ता नहीं पूछता उसको, इधर आके बकबक कर रहा है और हिंसा भड़काने का काम कर रहा है। उनके कारभार को लेकर किया था, उसका गलत अर्थ ये भाजपा ने निकाला था। राज सवाल कब्र को 400 साल पहले तो किसने रोका है? क्या कर रहे तुम? कानून के दायरे में लाकर जो करना है करो ना। नहीं, ये सरकार पुरस्कृत घटना, ऐसा मैं मानता हूँ। नागपुर की घटना ये सरकार पुरस्कृत घटना है, 100% मैं बोल रहा हूँ। अगर बड़बोले मंत्री जो महाराष्ट्र में है, वो एक तेलंगाना से आया, एक टी राजा, उसको तो महाराष्ट्र में बंदी लगाना चाहिए। वह कुत्ता नहीं पूछता उसको, इधर आके बकबक कर रहा है और हिंसा भड़काने का काम कर रहा है, धर्म में जाति में झगड़ा लगाने का काम वो कर रहा है। तो ऐसे नालायक लोगों को पहले जगह पर उनकी जगह दिखाना चाहिए। ये महाराष्ट्र शांत महाराष्ट्र है, पुरोगामी विचार का महाराष्ट्र है। यहाँ हर धर्म का इज्जत और सम्मान किया जाता है। ऐसे स्थिति में किसी धर्म को लेकर टारगेट लेकर करके अगर ये धंधे किया जाते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार ने ही ये इनको बढ़ावा दिया है। और जब नागपुर में ये घटना घटी तो उस वक्त सरकार की दिल्ली से गली तक भाजपा की सरकार है। क्या कब्र को लेकर आंदोलन करने की आवश्यकता है? और किसको आप बोल रहे हैं? आपको खुद को करना है ये सब। सरकार आपके आप करना चाहिए तो आंदोलन या मोर्चा या किसी को कब्र जलाने की जरूरत क्या है? और उसी को लेकर ये जब वातावरण भड़का है तो और सरकार अगर बड़बोले मंत्री को तुरंत रोकते थे तो महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती थी। वहाँ एक तेलंगाना से टी राजा आया है और यहाँ का एन राजा है। ये दोनों मिलकर महाराष्ट्र को अस्थिर कर रहे हैं। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। सतपाल ने जो है उन्होंने भी औरंगजेब की कब्र पे औरंगजेब पे बात की, देवेंद्र फडणवीस। नहीं, देखो, कब्र को लेकर जो बात हुई या औरंगजेब की तुलना फडणवीस जी से ये हमारे अध्यक्ष ने नहीं की, उनके कारभार को लेकर किया था। उसका गलत अर्थ ये भाजपा ने निकाला था। उन्होंने स्पष्टीकरण दे चुके। राज सवाल कब्र को 400 साल पहले तो किसने रोका है? क्या कर रहे तुम? कानून के दायरे में लाकर जो करना है करो ना। पर सरकार के ही मंत्री ऐसे बकवास करते हैं, सरकार के ही संगठन जो है समर्थन वाले इस तरह से आंदोलन करते हैं और वातावरण अगर खराब होता है तो मुझे लगता है कि ये सरकार की इसके पीछे में क्या इच्छा है कि महाराष्ट्र स्थिर रहे, ये स्पष्ट करने की आवश्यकता है। 100% योगेश जी ने जो कहा था ये पूर्व नहीं जीता, तो तुम क्या सोए थे? तुम्हारी सरकार सोई थी, तुम्हारा इंटेलिजेंस सोया था? क्यों नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? तो इसके बारे में स्पष्टता यही है कि ये कुछ छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी होती है। हमने इस्तीफे की मांग कल भी किया है। इस तरह से महाराष्ट्र को अस्थिर करने वाले जो भी मंत्री बयानबाजी करते हैं, मंत्री करके संविधान को लेकर शपथ लेने वाले और इस तरह से बयानबाजी करते हैं, तो उसको मंत्रिमंडल में रखना नहीं रखना ये बारे में सीएम ने निर्णय लेना चाहिए। नागपुर में जो कल हुआ उसे साजिश का नाम दे रहे हैं। नहीं, साजिश वाजिश ये नहीं है। देखिए, ये वहां की घटना जो है साजिश थी, तो मैं फिर इसका मतलब यही है कि सरकार सोई थी। अगर साजिश चल रही थी तो सरकार क्या काम कर रही थी? नहीं, सरकार इस्तीफे की मांग की सवाल ही नहीं, इसके तह तक जाना चाहिए। ये कौन इसके लिए जिम्मेदार है? महाराष्ट्र को अस्थिर करने का काम, महाराष्ट्र में जहर घोलने का काम कौन कर रहा है? उसकी इस्तीफे की मांग होनी चाहिए। नहीं, देखो, कोई मांग करने से कोई ये फायदा नहीं है। सीएम ने ये घटना घटी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है उसको ढूंढने की आवश्यकता है और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है।